बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही चटपटी, मज़ेदार, सिंपल और आसान सी लेमन पेपर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप इसकी ग्रेवी बनाकर इसको रोटी, चपाती या फिर नान के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको ड्राई रख कर एज ए स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इस मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो चिकन के मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। आप चाहें तो छोटे पीसेस भी कट करवा सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है और एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने लेमन का जूस लिया है 1 टेबल स्पून। शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने लगी हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब, और शामिल किया है नमक 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 कप मेरे पास यहाँ पर दही है। दही अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए, ये शामिल कर दें और कोशिश करें कि दही आपका ज़्यादा खट्टा ना हो। तो चलें, यहाँ पर मैं गरम मसाला भी शामिल करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। ये शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। मैरिनेशन की हुई चिकन को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, और ये काउंटर पर नहीं छोड़ें इसको। 1 घंटे के बाद हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1/2 कप मैं कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास। 5 से 7 लौंग हैं, 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची, और यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़ पत्ते हैं 2 अदद खुशबू के लिए। तमाम मिसाले डालने के बाद हमने इसको 30 सेकंड के लिए अच्छे से कड़कड़ा लेना है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी उसमें से जो हम बड़े बड़े पीसेस हैं निकाल कर इस कढ़ाई में डालते जाएंगे। चिकन के बड़े बड़े पीसेस इसीलिए करवाए थे ताकि हम इनको आसानी के साथ फ्राई कर सकें। इनको हमने एक लेयर लगा लेनी है और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इसको छोड़ देना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और इसी पानी में ही इसको हमने ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद इस पर जब कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन पर कलर आया है और बेहतरीन सी हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह दूसरी साइड को जब चेंज करेंगे तो भी हम इसको 10 से 12 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई होने के बाद जो हमारी मैरिनेशन की दही बची थी और मसाला बचा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही है, दही अपना पानी छोड़ेगी, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसी पानी में ही हमने इस चिकन को अच्छे से सॉफ्ट करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है कवर लगाकर अगर हम इसको पकाएंगे तो चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी और जूसी तो इतनी बनेगी कि खाकर आपको मज़ा आने वाला है। जब तक चिकन पकती है तो यहाँ हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक बाउल में 1 टेबल स्पून भर कर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसको थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक घोल सा तैयार कर लेना है, और कोशिश करें कि इस घोल में कोई भी गुठली लम्स वगैरह बाकी ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको रखेंगे साइड पर और आते हैं चिकन की तरफ। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखें चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, बल्कि सॉफ्ट हो चुका है। चिकन को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना कर रखा था उसको भी शामिल कर देंगे। अगर तो आपने ग्रेवी
रखनी है। तो इस कॉर्नफ्लोर वाले घोल से आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपने ग्रेवी नहीं रखनी, बिल्कुल ड्राई रखना है, तो ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल शामिल किया है, इससे ये होगा कि चिकन पर अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई हमारी ये चिकन बनकर तैयार हो जाएगी। अब 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 2 चुटकी गरम मसाला और 2 चुटकी ही काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसकी हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखनी है। अगर आपने ग्रेवी नहीं रखनी तो आप इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लें, नहीं तो आप इसकी फ्लेम को लो कर लें। साथ ही हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल करूँगी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और टेस्टी लगते हैं, खाने में उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेमन पेपर की ये रेसिपी आप लोग गर्मियों में ईज़िली बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, तो गर्मियों के लिहाज से ये एक बेस्ट रेसिपी है। मैंने इसको चिकन में बनाया है, आप चाहे तो मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। ईद के लिए भी ये स्पेशल रेसिपी है। अब यहाँ पर मैं लीमू के स्लाइसेस डालूँगी एंड में बिल्कुल, और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। एंड में लीमू के स्लाइसेस इसलिए डाले हैं ताकि इसमें कड़वापन ना आए। तो यहाँ पर मज़ेदार सी, चटपटी सी और टेस्टी सी हमारी चिकन पेपर लेमन बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे नान के साथ सर्व किया है। आप इसको पराठे के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।